कल शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, सीएम पद से देंगे इस्तीफा। पीएसए की बैठक में नए सीएम पर 1-to-1 चर्चा, अरविंद केजरीवाल ने नेताओं से की बात। आतिशी या कैलाश गहलोत में से कोई हो सकता है सीएम, कल विधायक दल की बैठक में होगा सीएम के नाम का ऐलान। केजरीवाल के इस्तीफे पर बोली सांसद बांसुरी स्वराज, नैतिकता की आड़ में राजनीतिक ढोंग कर रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल के इस्तीफे को बताया नाटक, कहा उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, आपको बदनाम करने की साजिश हुई। किश्तवाड़ में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा कश्मीर में कभी दो झंडे नहीं हो सकते, यहां सिर्फ हमारा तिरंगा होगा। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। बीजेपी चुनाव प्रभारी राम माधव का बयान, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और परिवारवाद से मुक्त कराना होगा। चुनाव प्रभारी राम माधव ने किया दावा, कश्मीर में बीजेपी का खाता जरूर खुलेगा, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं, राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया। कांग्रेस ने युवाओं को हर महीने 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, परिवार की बुजुर्ग महिला को 3000 की सहायता देगी। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले पवन खेड़ा, कांग्रेस पर जनता को भरोसा, हमने राजस्थान हिमाचल सब जगह गारंटी लागू की। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाना कांग्रेस का मकसद, प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा का बयान। 370 की बहाली के लिए लड़ते रहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। फारूक अब्दुल्ला पर जमकर बरसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी, बिजबेहरा पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजाम मुफ्ती का बयान। हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी सरकार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। अंबाला कैंट में प्रचार के लिए पहुंचे अनिल विज का किसानों ने किया विरोध, कहा गोलियां चलाने वालों को चुनाव में देंगे सबक। जनता ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने का मन बना लिया है, चुनाव प्रचार के दौरान बोले भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का अटैक, का हरियाणा के लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान हैं। हरियाणा चुनाव के लिए तैयार आम आदमी पार्टी, संदीप पाठक बोले एक एक गांव में चुनाव प्रचार करेगी पार्टी। भ्रष्टाचारी सरकार से महाराष्ट्र को बचाना महाविकास अघाड़ी का लक्ष्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। मुंबई में एमएनएस नेताओं और महासचिवों की बैठक, राज ठाकरे के बेटे अमित को चुनाव लड़ाने की मांग की। शरद गुट के नेता जितेंद्र अवहाड़ का बयान, चुनाव के बाद सीएम के नाम पर होगी चर्चा। देश को एक नए नेतृत्व और सरकार की जरूरत है, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। यूपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को 10 की 10 सीटों पर हराएंगे। सीएम योगी ने त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया, कहा हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। सीएम योगी ने कहा अपनी सुरक्षा के लिए मुरली के साथ सुदर्शन भी जरूरी, दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराना जरूरी है। पाकिस्तान एक कैंसर है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा, सीएम योगी का बयान। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। तेजस्वी के जासूसी वाले आरोप पर बोले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो एक्सपायरी हो गए, उनकी किसी को जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव की मांग पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जातीय जनगणना कैसे हो इसकी चिंता पीएम मोदी को है। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी जेडीयू असेंबली इंचार्ज समेत अन्य अधिकारियों की हुई बैठक, संजय झा ने दी जानकारी। मंत्री विजेंद्र यादव ने नाराजगी से किया इनकार, कहा मजाक में कह दिया था, जेडीयू में नहीं हूं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे पीएम मोदी, देश के पहले वंदे मेट्रो को पीएम ने दिखाई हरी झंडी, भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी। वंदे मेट्रो को अब नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। रविवार को छोड़कर हर दिन सुबह 5:05 पर भुज से खुलेगी मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज 2 की पीएम ने की शुरुआत, सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी तक गवर्नर के साथ किया सफर। पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन 20 कोच की होगी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम ने उनके घरों की चाबी दी, 30,000 नए घरों के लिए राशि आवंटित। पीएम ने देश को 8500 करोड़ रुपए का दिया तोहफा, कई परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास किया। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने री इन्वेस्ट 2024 का किया उद्घाटन, का 21वीं सदी में भारत सबसे अच्छा विकल्प है। पीएम मोदी बोले थर्ड टर्म के पहले 100 दिन में कई बड़े फैसले, भारत में 7 करोड़ घर बना दिए। पीएम मोदी ने कहा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए, देश का हर घर पावर प्रोड्यूसर बनेगा। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रमोद तिवारी बोले पीएम केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। रेलवे ने वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदला, नमो भारत रैपिड रेल होगा नया नाम। मणिपुर में एक बारहवीं नागरिक हुआ गिरफ्तार, सीएम बीरेन सिंह बोले यहां हिंसा के पीछे विदेशी हाथ है। राहुल गांधी पर रवनीत बिट्टू के बयान पर भड़की कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत्र बोली जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो बीजेपी का क्या होगा।
रवनीत बिट्टू पर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल का अटैक। बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले जगदम्बिका पाल, 19-20 सितंबर को होगी जेपीसी की बैठक, संशोधन के लिए दिए सुझावों पर होगा विचार। राजस्थान के अलवर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भारत हिंदू राष्ट्र है और देश का कर्ता धरता है। भारत में कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज का सम्मान बढ़ता है, कुछ गड़बड़ होता है तो दोष भी हिंदू समाज पर आता है, मोहन भागवत का बयान। एक देश एक चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, एक देश एक चुनाव संविधान में पॉसिबल नहीं, मोदी सरकार के पास बहुमत भी नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि, मौत के कारणों को लेकर हुई है जांच। चंडीगढ़ में डॉक्टर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया, कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बोले जूनियर डॉक्टर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे, पूरा बंगाल उनके साथ है। राजस्थान में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी, 22 सितंबर तक चलेगी ड्रिल। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में बढ़ते क्राइम पर दिल्ली पुलिस हुई सख्त, मेट्रो के अंदर सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। जयपुर में मंदिर और स्कूल के 100 मीटर के अंदर मीट की बिक्री पर प्रतिबंध, नगर निगम ने जारी किया आदेश। सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की बैठक, अफसरों को सख्त निर्देश, बेटियों बहनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, छत पर सो रहे 11 साल के बच्चे पर अटैक किया। भेड़िए के पकड़ने के लिए वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, की तलाश। चंदौली में भी भेड़ियों का आतंक, आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने 7 ग्रामीणों पर अटैक किया। एमपी के मंदसौर में 12 वफात जुलूस के दौरान हिंसा, मामला शांत कराने के लिए पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग। हिंदू पक्ष का आरोप, मुस्लिमों ने मंदिर पर पथराव किया, एक व्यक्ति घायल, हिंदू पक्ष के आह्वान पर बाजार बंद रहे। राजस्थान के 12 में 12 वफात जुलूस के दौरान हंगामा, जुलूस का रूट बदलने के चलते आमने सामने आए लोग और पुलिस। तय मार्ग से हटकर जुलूस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे लोग, पुलिस के मना करने पर हुआ बवाल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर का लाइव वीडियो, भाग रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने शूट किया। बारामूला में सुरक्षा बलों की गोलियों की बौछार के सामने ढेर हुआ आतंकी, 14 सितंबर को एनकाउंटर में मारे गए थे 3 आतंकी। बरेली में अंजुमन जुलूस के दौरान विवाद, 2 समुदायों के बीच हुई झड़प, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गणपति जुलूस पर हमले से विश्व हिंदू परिषद नाराज, सुरेंद्र जैन की चेतावनी, काफिरों फोबिया से बाहर निकले इस्लामिक कट्टरपंथी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे की पुलिस से की शिकायत, कर्नाटक में गणपति के अपमान की गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मैंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जबरदस्त प्रदर्शन, विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़े, मैंगलुरु में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन, 3 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल सप्लायर्स गिरफ्तार, भारत से बांग्लादेश सप्लाई करते थे चोरी के मोबाइल्स। महाराष्ट्र के हंगोली में युवती से छेड़छाड़ के बाद जबरदस्त हंगामा, थाने का घेराव कर केस दर्ज करने की मांग की। जोधपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प, भजन संध्या के दौरान हुआ विवाद, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 2 सगे भाइयों की हत्या का मामला, नाबालिग आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने रामलला के किए दर्शन, राम मंदिर को भारत का स्वर्ग बताया। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर का बयान, अनंत चतुर्दशी की तैयारी पूरी, जगह जगह पुलिसकर्मी की तैनाती होगी। अयोध्या में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, पानी में डूबा रेलवे अंडरपास, यातायात प्रभावित। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। वाराणसी में भारी बारिश के चलते उफान पर गंगा नदी, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। म्यांमार में तूफान आगी की चपेट में आने से अब तक 113 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोगों को किया गया अरेस्ट। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 83 रुपये 88 पैसे रही। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 97, निफ्टी 27 अंकों के उछाल के साथ बंद। दिल्ली में पैरालंपिक के पदक विजेताओं से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की।